हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूपीएससी कोर कॉन्सेप्ट। आज हम लोग का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है एंड मार्केट प्राइस क्या होता है, कैसे जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम लोग जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं एक बार। फैक्टर कॉस्ट मीन्स व्हाट, राइट? फैक्ट्री, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक फैक्ट्री है। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, इसके लिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जैसे कि हमने एक फैक्ट्री में कोई गुड प्रोड्यूस किया। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिस्किट है, हमने एक बिस्किट प्रोड्यूस किया है फैक्ट्री में, ठीक है। अब फैक्ट्री में बिस्किट को प्रोड्यूस करने में हमें 6 रुपीज़ लगे, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना लगा, हमें 6 रुपीज़ लगा एक बिस्किट के पैकेट को बनाने में। अब हम लोग अपना प्रॉफिट जोड़ेंगे उसमें। सपोज़ हम लोगों ने 6 रुपीज़ की बिस्किट बनाई, जो बिस्किट का कॉस्ट था, और उसमें हम लोगों ने अपना प्रॉफिट ऐड किया 2 रुपये, तो बिस्किट का अब टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 8 रुपीज़। तो यही है हमारा फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट इसे ही कहते हैं। जो भी हमने प्रोड्यूस किया है उसको बनाने का कॉस्ट और प्लस करेंगे हमारा प्रॉफिट, इसी को बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। अभी ये मार्केट में बिस्किट नहीं पहुंचा है, मार्केट में पहुंचने से पहले जो बनाने में पैसा लगा है बिस्किट को और हमारा प्रॉफिट मिला के, उसी को बोलते हैं हम लोग फैक्टर कॉस्ट। समझ में आ गया होगा होप आप लोगों को। अब आ जाते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पे जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट हमारा कितना था, प्रोडक्ट को बनाने में हमें 6 रुपये लगे थे, राइट। उसमें हमने 2 रुपये अपना प्रॉफिट ऐड किया था, तो 8 रुपये हो गए थे, राइट। 8 रुपये हो गए थे प्रोडक्ट को बनाने के बाद। अब आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब कंज्यूमर को, हमें अपना बिस्किट कंज्यूमर के पास बेचना है, तो कंज्यूमर के पास बेचने के लिए पहले हमें वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा। अब फैक्ट्री के बाहर तो कंज्यूमर मिलने वाले हैं नहीं हमें, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा हमें, ताकि हर दुकान पे हमारी गुड्स जो है वो अवेलेबल हो सके। मार्केट में कंज्यूमर आएंगे तो वहाँ पे वो परचेस करेंगे, तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट में वो भी ऐड होगा, प्लस जो जीएसटी होता है, गवर्नमेंट जो टैक्स इम्पोज करती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो। अब टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सपोज हो गया 2 रुपीज़। हमारा जो फैक्टर कॉस्ट था, हमने मतलब फैक्ट्री से हमने जो बनाया था वो 8 रुपीज़ था, हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और टैक्स को प्लस किया तो 2 रुपीज़ हुआ। मतलब टोटल कॉस्ट कितना हो गया, हमारे मार्केट प्राइस है ये, टोटल कॉस्ट हो गया 10 रुपीज़। तो इसे बोलते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट में पहुंचने के बाद जो भी वैल्यू बनती है हमारे प्रोडक्ट की, उसे बोलते हैं मार्केट प्राइस, ठीक है। तो ये हो गया मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पे ऐसे जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम लोग रिकैप कर लेते हैं। फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या, ये एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में से हमने एक बिस्किट प्रोड्यूस किया, सपोज़ वो 6 रुपीज़ का था, राइट। सपोज़ वो 6 रुपीज़ का बिस्किट था। वापस मैं आप लोग को बता देती हूँ, ये है अपना फैक्ट्री। फैक्ट्री में से हमने बिस्किट प्रोड्यूस किया था 6 रुपीज़ का। अब 6 रुपीज़ में हमने अपना प्रॉफिट ऐड किया, तो हमारे पास आया 8 रुपीज़, राइट। 8 रुपीज़ का हमारा प्रोडक्ट बन के अब तैयार हो चुका है। अब ये हमें कंज्यूमर के पास पहुंचाना है। कंज्यूमर के पास पहुंचाने के लिए हमें इसको मार्केट में लाना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को, राइट। तो मार्केट तक पहुंचाने के लिए जो भी कॉस्ट यहाँ पे लगने वाला है, राइट, जो भी कॉस्ट हमें लगने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो गवर्नमेंट अब टैक्स लगाएगी, उसे हम लोग ऐड ऑन करेंगे। सपोज़ 2 रुपीज़ टैक्स और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुआ, तो अपने पास 10 रुपीज़, तो ये अपना मार्केट प्राइस हो गया। बट फैक्टर प्राइस क्या था, फैक्टर कॉस्ट 8 रुपीज़ था, मार्केट कॉस्ट ये 10 रुपीज़ था। तो ऐसे फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस डिसाइड होता है, राइट। अब हम लोग बात कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। अब इसका फॉर्मूला तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। जैसे फैक्टर कॉस्ट का तो कुछ नहीं है, जितना कॉस्ट लगा है वो और प्लस प्रॉफिट कर देंगे तो अपना हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट। अगर हम लोग मार्केट प्राइस की बात करें तो उसमें सपोज़ हमने जो बिस्किट बनाया था वो बहुत हेल्दी है एंड गवर्नमेंट चाहती है कि है ना वो बिस्किट हर कोई अफोर्ड कर सके, गरीब से गरीब लोग, अमीर से अमीर लोग। वो इतना हेल्दी बिस्किट है कि गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे खाएं एंड न्यूट्रिशन ऑब्टेन करें, राइट। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको सब्सिडी देंगे। हमारा कॉस्ट था 2 रुपीज़, गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको 1 रुपीज़ का सब्सिडी देंगे पर पैक पे, राइट। तो मतलब हमारा जो मार्केट कॉस्ट आ रहा था वो 10 रुपीज़ था,
अब गवर्नमेंट ने बोला है कि हम आपको सब्सिडी देंगे, आप इसका प्राइस और कम करिए क्योंकि आपका प्रोडक्ट बहुत न्यूट्रिशियस है तो हर किसी के पास वो पहुंच सके। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको 1 रुपये की सब्सिडी देंगे। तो गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी दी हम लोग माइनस करेंगे, तो अब हमारा टोटल कॉस्ट क्या बनता है, 9 रुपीज़। क्या बनता है, 9 रुपीज़ हमारा टोटल कॉस्ट बनता है। तो ये 9 रुपीज़ अब हो गया अपना मार्केट प्राइस। यहाँ पे जैसे फॉर्मूला लिखा हुआ है मार्केट प्राइस का, फैक्टर कॉस्ट, जो हमारा फैक्टर कॉस्ट था 8 रुपये, प्लस करेंगे उसमें टैक्स था अपना 2 रुपीज़, सब्सिडी को क्या करेंगे हम माइनस, तो माइनस करेंगे 1 रुपीज़, इसका आएगा 9 रुपीज़, राइट। ऐसे निकालते हैं हम लोग फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस पे कैसे जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है। इसका पीडीएफ मैंने दे दिया है टेलीग्राम ग्रुप में, जिसको चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।